नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। दोस्तों, आजकल एक खबर बहुत ही सुर्खियों में चल रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने एपी ढिल्लोन के घर पे कनाडा में फायरिंग कराई। लॉरेंस बिश्नोई अब इंटरनेशनल सुपारी लेकर काम करने लगा है। अपना रुआब 7 समंदर पार करने की गरज से अब लॉरेंस गैंग ने कनाडा में जाकर पंजाबी सिंगरों को धमकाने के लिए उनके घरों पर फायरिंग करनी शुरू कर दी है। तभी तो पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लोन के वैंकूवर वाले बंगले पर फायरिंग कराई गई। दोस्तों, बताएंगे इस घटने के बारे में सब कुछ, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, काफ़ी दिन हो गए जब किसी भी सुर्खी में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि हर तरफ शांति ही शांति है। हालांकि दिल्ली में शांति नहीं थी, क्योंकि दिल्ली में दूसरे गैंग एक्टिव थे, लेकिन फिर भी एक लॉरेंस बिश्नोई की अगर बात करें तो पूरा नेशनल लेवल का गैंगस्टर हो चुका है। उसके किए गए, उसके द्वारा दिए गए हरकतों का पूरी भारत में चर्चा होता है, जिक्र होता है। कुछ महीने पहले बॉलीवुड के दबंग सलमान खान के घर पर फायरिंग के बाद जिस तरह से पुलिस सक्रिय हुई है और उसने धरपकड़ तेज की है, तो गैंगस्टर्स का नाम जमकर सुर्खियों में उछला है। सबसे ऊपर नाम था जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का, मगर उसके बाद से जैसे चारों तरफ सन्नाटा छा गया। ये बात शायद गैंगस्टरों को अखड़ने लगी है। कहीं उनके नाम की हलचल ही नहीं हो रही, कहीं कोई उनके नाम का कोई खौफ ही नहीं दिख पड़ रहा, जबकि अंडरवर्ल्ड का सारा धंधा डर से चलता है। लिहाजा हिंदुस्तान की हदों से हजारों किलोमीटर दूर कनाडा में एक ऐसी वारदात हुई जिसने एक बार फिर से हलचल पैदा कर दी है। गैंगस्टर का नाम सुर्खियों में जगह मिल गई है। गैंगस्टर ये इसलिए करते हैं कि उनका खौफ, उनका दहशत बना रहे और वो चर्चा में बने रहे, क्योंकि उनका पूरा बिजनेस ही डर का बिजनेस है। लोगों को डरा के उनसे पैसे वसूलना, रंगदारी वसूलना, यही उनका गैंगस्टर्स का काम है। और अगर कोई पैसे देने से मना करता है तो वो उसे मार देते हैं। कनाडा के वैंकूवर में पंजाबी सिंगर अमृतपाल सिंह उर्फ एपी ढिल्लन के घर के बाहर गोलीबारी हुई है। पंजाबी सिंगर के घर में हुई फायरिंग की वारदात से हिंदुस्तान में हड़कंप मच गया। विक्टोरिया आइलैंड पर हुई इस वारदात ने हर किसी को हैरान कर दिया। यहाँ पर पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लन का घर है। इस फायरिंग की वारदात के बाद अब कनाडा की सुरक्षा एजेंसियां इस मामले में गहराई से जांच में जुट गई हैं। अभी तक फायरिंग करने वालों की पहचान नहीं हो पाई है। हालांकि इस फायरिंग की जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग ने ली है। इस मामले में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया गया है कि 1 सितंबर की रात कनाडा के विक्टोरिया आइलैंड और वुडब्रिज टोरंटो में फायरिंग हुई। पोस्ट में यही दावा किया जा रहा है कि दोनों जगह गोलियां लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा के इशारे पर ही चलाई गई हैं। पोस्ट में यह भी लिखा गया है कि ढिल्लोन के बंगले पर फायरिंग की गई है। साथ ही सलमान खान और ढिल्लोन के रिश्ते को लेकर भी टिप्पणी की गई है। अमृतपाल सिंह ढिल्लोन, जिन्हें एपी ढिल्लोन के नाम से भी जाना जाता है, एक जाने माने इंडो कैनेडियन रैपर हैं। यह हमला एपी ढिल्लोन के सलमान खान के साथ म्यूजिक वीडियो ओल्ड मनी जारी करने के कुछ सप्ताह बाद हुआ। एपी ढिल्लोन के पंजाबी गाने अब इंटरनेट पर धूम मचा रहे हैं। सोशल मीडिया पर आई एक पोस्ट के बारे में आपको बता दूं दोस्तों। एक पोस्ट में धमकी भरे शब्दों में कहा गया है कि जो अंडरवर्ल्ड लाइफ की आप नकल करते हैं, असल में वो हम जिंदगी जी रहे हैं। इसके साथ ही इसमें यह भी चेतावनी दी गई है कि अगर कोई अपनी औकात में नहीं रहेगा तो नतीजे भुगतने होंगे। सुरक्षा एजेंसियां इस पोस्ट की वास्तविकता को जांचने में लगी हैं और साथ ही फायरिंग के कारणों का भी पता लगाने का प्रयास कर रही है। पोस्ट में धमकी दी गई है, जिस अंडरवर्ल्ड लाइफ की तुम नकल करते हो, असल में वही ज़िंदगी हम जी रहे हैं। अपनी हद में रहो, नहीं तो मारे जाओगे। ऐसा लिखा गया है सोशल मीडिया के पोस्ट पे। आपको बता दूं कि कुछ रोज़ पहले ही गिप्पी ग्रेवाल के घर पे फायरिंग हुई थी। इस वारदात से पहले भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से ऐसी ही एक वारदात अंजाम दी गई थी। कुछ महीने पहले गोल्डी बरार बिश्नोई गैंग ने गिप्पी ग्रेवाल के विदेश स्थित घर पे फायरिंग की थी। कनाडा पुलिस ने इस मामले में अभी तक कोई बयान नहीं दिया है और न ही अब तक कोई भी गिरफ्तारी हुई है। एपी ढिल्लोन के घर के बाहर फायरिंग ने न सिर्फ कनाडा में बल्कि भारत में भी सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। इस वारदात के बाद अब इस बात को लेकर खुचर-पुचर शुरू हो गई है। क्या अंडरवर्ल्ड और गैंगस्टर हदों को लांघने लगे हैं?
क्योंकि इस बात को लेकर तेज़ी से यह बात फैली जा रही कि क्या गैंगस्टर अब इंटरनेशनल सुपारी पर काम करने लगे हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इन गैंगस्टरों की हदें काफ़ी बढ़ गई हैं? क्या ये पूरे वर्ल्ड में एक्टिव है? कृपया इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं। थैंक यू दोस्तों।